एक साल से गुजरात में एनालॉग जो नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके खिलाफ ज़बरदस्त मुहिम चल रही है। यहीं अहमदाबाद से पहले अलग अलग रेस्टोरेंट में जो हैं किस प्रकार का पनीर यूज़ करते हैं, मिल्क पनीर यूज़ करते हैं या नहीं, एनालॉग पनीर यूज़ करते हैं या नहीं, उसकी मुहिम शुरू की गई थी डिस्प्ले लगाने की। और उसके बाद फिर ये मूवमेंट जो है ये क्रिएट हुआ और अब गुजरात सरकार ने एनालॉग जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको कम्प्लीटली बैन कर दिया है। पनीर, चीज़, बटर कुछ भी नहीं बना सकते और तुरंत उस पर अमल भी करवाया जा रहा है कॉरपोरेशन द्वारा। यहाँ हम नानार चिलोड़ा में एक फैक्ट्री में पहुँचे जिसे एनालॉग पनीर बनाने का लाइसेंस मिला हुआ था FSSAI की तरफ से। 2025 में ये लाइसेंस मिला था और यहाँ आप देखिए किस तरह का बड़ा प्लांट जो था एनालॉग पनीर बनाने का यहाँ पे चल रहा था। लेकिन अब जो है ये प्लांट पिछले 2 दिन से कम्प्लीटली बंद हुआ है। यहाँ देख करके पता चलता है कि जिस प्रकार से यहाँ पूरा क्लीन किया गया है उससे समझ में आता है कि ऑपरेशन 2 दिन पहले तक चल रहे थे लेकिन अब जो है उसे कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है। यहाँ पे कल भी इनफैक्ट कॉरपोरेशन की टीम आई थी इंस्पेक्शन के लिए, ये चेक करने के लिए कि क्या ये लोग सही में फॉलो कर रहे हैं नहीं, और आज भी पहुँचे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना स्ट्रिक्टली इसे फॉलो करवाया जा रहा है। और यहाँ अगर आप देखेंगे इनके कोल्ड स्टोरेज वगैरह जो हैं वो भी पूरे जो हैं खाली पड़े हुए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी तरह इस फैक्ट्री में जो है अब काम बंद कर दिया गया है। अब अगर इसे पनीर बनाना है तो मिल्क पनीर बनाने का लाइसेंस लेना पड़ेगा और मिल्क बेस्ड डेयरी प्रोडक्ट ही ये बना पाएगा। लेकिन सरकार के बैन करने के बाद एनालॉग प्रोडक्ट्स को तमाम जो है आप देखिए यहाँ पे सारे के सारे जो प्रेमाइसेस है यहाँ पे अगर आप देखें पूरा का पूरा प्रेमाइसेस खाली पड़ा हुआ है और प्रोडक्शन पूरी तरह बंद हो गया। यानी एनालॉग पनीर बनाने का जो कारोबार है लगभग हर जगह इसी तरह से बंद करवाना शुरू कर दिया गया है और बहुत ज़रूरी भी था। लाइसेंस मिलता है एनालॉग पनीर के नाम पे, उसको फिर आगे बेच दिया जाता है और जो एंड यूज़र्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो दूसरे ईटरीज हैं, वहाँ पे उस एनालॉग पनीर को मिल्क पनीर की तरह लोगों को खिलाया जाता है। जबकि गाइडलाइंस में भी मेंशन किया हुआ है कि आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सा पनीर खिला रहे हैं, लेकिन लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे थे और उसके बाद ये सख्त कार्रवाई करनी पड़ी है। क्योंकि एनालॉग पनीर जो है वो पामोलिन तेल और दूसरे जो हैं केमिकल्स बना करके उसकी फूड वैल्यू एनहेंस करके बनता है, जो कि कायदे से देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी हानिकारक है। और अब इस फैसले के बाद कॉरपोरेशन ने फिर से ये मुहिम चलाई है कि ये एनालॉग पनीर का नामो निशान ही पूरे मार्केट में से मिट जाए। एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स पे जो नॉन डेयरी की कैटेगरी में जिनको रखा गया है उन पर बैन के बाद पनीर, बटर, चीज़ ये सब जो हैं डेयरी प्रोडक्ट्स जो कि एनालॉग तरीके से बनाए जा रहे थे और उसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा था, उसको बैन करने के बाद से जो कार्रवाई की है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ विभाग की टीम ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो आकर के अलग अलग जगहों पे डेयरीज़ में चेक कर रहे हैं जहाँ ब्रांडेड नहीं है, इस तरह से ओपन में जो बिक रहा है पनीर, उसके सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करके उसको देखिए यहाँ पे ले करके सीज़ कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये बटर का सैंपल लिया हुआ है और उसे भी यहाँ सीज़ करके रख दिया गया है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बिक रहे हैं और अगर वो उस पर कोई ब्रांडिंग नहीं है, ओपन कैटेगरी में बिक रहे हैं, तो उसे इस वक्त सीज़ किया जा रहा है, उसके सैंपल्स लिए जा रहे हैं और उसका रिज़ल्ट आने के बाद ही इन्हें रिलीज़ किया जाएगा यहाँ पे, वरना ये जो है बाद में डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे यदि सैंपल फेल होते हैं तो, और इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि अब बड़ा कैटेगरिकली ये ऑर्डर पास हो चुका है कि किसी भी प्रकार का जो डेयरी प्रोडक्ट है वो किसी भी तरह की मिलावट जो उसे एनालॉग कैटेगरी में ले जाती हो उस तरह से नहीं बिक सकता है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पिछले 6 महीनों में एनालॉग पनीर के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम उठाई हुई थी, जिसमें तकरीबन 1000 किलो से ज़्यादा पनीर का जो क्वांटिटी है उसको सीज किया गया था और बहुत सारे सैंपल जो एनालॉग मिले थे उन यूनिटों को पेनल्टी करने का और उनको सील करने का भी कार्यवाही किया गया था। राज्य सरकार ने जो ये कदम उठाया है कि एनालॉग पनीर का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, देन ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और जो होटल रेस्टोरेंटों में बिकता है
तो उससे ये मुहिम में बहुत फर्क आने वाला है। और अब जो जो लीगल उनके पास एक स्कोप था कि जो पनीर को एनालॉग इन डेयरी कंटेक्स्ट बना के उसको मैन्युफैक्चरिंग करते थे, वो अब मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे और सारे होटल रेस्टोरेंटों में स्पेसिफिकली मिल्क पनीर ही यूज किया जाएगा। जब जहां भी हमें ये एनालॉग पनीर मिलेगा और ये राज्य सरकार के हुक्म के बाद भी अगर किसी को यूज करता हुआ मिलेगा तो हम उस पर सख्त सख्त कार्यवाही करेंगे, हम उसका लाइसेंस भी रिवॉक करेंगे और सारी कार्यवाही की जाएगी। लास्ट 2 दिनों में हम लोगों ने 25 से ज़्यादा यूनिटों में चेकिंग की है, सारी जगह पे पनीर के सैंपल लिए गए हैं और जो लेबोरेटरी के रिजल्ट्स आएंगे उस हिसाब से उन सभी पे कार्यवाही की जाएगी। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम ऐसे रेस्टोरेंट में भी जा रही है जिनको पहले दंड किया गया है, वहाँ पे एनालॉग पनीर जो है वो पाया गया था और जिसे वो मिल्क पनीर की तरह परोस रहे थे लोगों को। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आज जब यहाँ पहुँचे तो ये उन सारी हिदायतों को भी फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कौन सा तेल यूज़ करते हैं, कौन से मसाले और कौन सा पनीर यूज़ कर रहे हैं। हर जगह इन्होंने ये जो है लेबल लगाए हुए हैं यहाँ पे अपने रेस्टोरेंट में, क्योंकि स्पष्ट हिदायत है कि रेस्टोरेंट के एंट्री पे ही ये सारा लगाना है ताकि जो कस्टमर यहाँ खाना खाने आते हैं उन्हें ये पता हो, उनके पास ये जानकारी हो कि वो क्या खा रहे हैं। और यहाँ पे पिछली बार जब हम आए थे, हम खुद भी आए थे कॉरपोरेशन की टीम के साथ और हमने देखा था कि जो पनीर बिक रहा था वो एनालॉग था, उसे सीज कर लिया गया था। लेकिन आज यहाँ पे क्या परिस्थिति है ये भी एक बार देख लेते हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो पनीर अब यहाँ मिल रहा है वो अमूल का ही है, जो कि बाहर जो है वो मेंशन भी किया गया है। तो यहाँ पे अब जो पनीर वगैरह का स्टॉक पड़ा हुआ है अगर आप देखेंगे तो ये अमूल का ब्रांडेड पनीर है और मिल्क पनीर, एनालॉग पनीर पहले यहाँ यूज़ हो रहा था लेकिन यहाँ पे अब इसको कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है। तो जो ड्राइव शुरू की गई थी आज से करीब साल भर पहले, उसका असर डेफिनेटली होता हुआ दिख रहा है। इस किचन में भी जो हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो थोड़ी क्लीनलीनेस भी बेहतर नज़र आ रही है पहले से, और जो प्रोडक्ट यूज़ किए जा रहे हैं उसमें भी क्वालिटी जो है, क्वालिटेटिव चेंज आया है। और अब जब बैन लग गया है एनालॉग पनीर पे पूरी तरह, तो परिस्थिति जो एक तरह से बिगड़ती जा रही थी उसमें काफ़ी हद तक चेंज आने की उम्मीद है। आप यहाँ के मैनेजर हैं, तो पहले एनालॉग पनीर यहाँ पे पकड़ा गया था? हाँ, एक बार पकड़ा था, उसके बाद में हमने अमूल का ही चालू किया था। अच्छा, उसके बाद में कोई चेंजिंग नहीं की। तो आप सारे नियम फॉलो कर रहे हैं? हाँ हाँ सर। और अब तो एनालॉग पनीर पूरी तरह बैन हो गया है? हाँ हाँ, वो कल ही सुना था मैंने। अच्छा, वो गवर्नमेंट महाराष्ट्र और गुजरात सरकार ने बैन कर दिया है। एनालॉग और ये जो मिल्क पनीर यूज़ करने में कितना कॉस्ट में कितना अंतर आता है? वो एनालॉग तो करते ही नहीं थे पहले, तो ये मलाई पनीर यूज़ करते हैं अमूल का ही। पर आपके यहाँ जो मिला था उसमें एनालॉग था? वो तो मिला था ना एनालॉग? हाँ सर, हाँ मिला। आप यूज़ नहीं करते थे? उसके बाद में हमने बस तय कर लिया कि अमूल का ही यूज़ करेंगे। अब ये जो बैन आया है ये अच्छा है? अच्छा ही है ना, एनालॉग तो गलत ही है ना, ये तो सेहत के लिए गलत ही है ना हर पब्लिक के। अब जो ओनर हैं रेस्टोरेंट के संचालक जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अब पूरी तरह बंद कर दिया और ये जो बैन लगाया गया इससे जाहिर सी बात है कि ओवरऑल जो फूड क्वालिटी जो सर्व की जाती है उसमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आएगा। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।